हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, कल हमने इस क्वेश्चन पर ख़त्म किया था। यहाँ पर 20 क्वेश्चन, ये जो हमारा 2021 का पेपर चल रहा था। आज दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पर इसके 21 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन शुरू करता हूँ। और जैसे हमने कल क्वेश्चन करने सीखे थे, ठीक उसी मेथड पर, उसी प्रोसेस पर काम करते हुए आज हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आप लोगों की दुआओं से कितने क्वेश्चन आज करते हैं हम, और इसी तरह करते हुए हम ये पूरा पेपर खत्म कर देंगे। होपफुली उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/6 हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप देखें, एक इक्वेशन होती है, एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होती है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास में 2 साइन इनवर्स एक्स एंड इट विल बी, ये कितना होता है सर 30 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 डिग्री और ये कैंसिल होकर 60 हो जाएगा सर। तो यानी कि साइन इनवर्स एक्स मेरे पास में कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अगर मेरे पास में साइन इनवर्स एक्स 60 डिग्री आ जाएगा तो जैसे ही मैं यहाँ पर 60 रखूंगा, 60 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो कॉस इनवर्स एक्स मेरे पास में कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, जो कि इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखिए यहाँ पर मैंने पुट किया 60, यहाँ पर 60 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 30, सो कॉस इनवर्स एक्स भी 30, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस 30 और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में साइन 60। कितने आ गए हमारे पास में, साइन 60। तो इसका मतलब यहाँ से जो x की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी, √3/2, और यहाँ से भी हमारी x की वैल्यू कितनी निकलेगी, √3/2 ही आएगी सर हमारे पास में। दोनों ही केस में √3/2 सॉल्यूशन आ रहा है। किसका, x का। वो पूछ रहा है हैज नो सॉल्यूशन, क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सर, इसका सॉल्यूशन है √3/2। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक क्यों, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन आया है और वो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, यूनिक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा दोस्तों, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 24 कॉस 66। अब अगर आप इसको a समझे, इसको b समझे, इसको a समझे, इसको b समझे, तो हम इसको लिख सकते हैं a² माइनस b स्क्वायर, आपको पता ही होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 24 माइनस कॉस स्क्वायर 66। अब आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई हुई है, साइन स्क्वायर 24 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 66 लिख सकते हैं, और कॉस 66 को क्या लिख सकते हैं सर, साइन स्क्वायर 24। आपको प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं सारी की सारी, क्लास में हम बताते हैं बच्चों को और रेगुलर नोट्स में कि इनको कैसे चेंज किया जाता है डायरेक्टली। अब आपको यहाँ से एक फॉर्मूला पता होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज कॉस ए प्लस बी यानी कि 66 प्लस 24 कितना हो जाएगा सर, 90 इंटू कॉस a माइनस बी 66 माइनस 24, तो ये 2 और 42 हो जाएगा। लेकिन cos 90 कितना होता है सर, 0, 0 इंटू समथिंग वॉट एवर इट इज cos 42, यू विल गेट 0, और 0 किस ऑप्शन में दिया गया है सर, बी ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए पूरा पेपर जो हमने वादा किया था आपसे, कमिटमेंट हम नहीं तोड़ेंगे, हम पूरा पेपर इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे और आपको पूरा का पूरा ये जो शीट है इसी पर पूरा पेपर सॉल्व करके भी दिखाएंगे। देखिए, A chord subtend an angle 120 डिग्री at the center of a unit circle। यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने एक सर्कल लिया और इस सर्कल की रेडियस अगर 1 होगी तो इसको यूनिट सर्कल बोला जाएगा। अब 120 डिग्री का मतलब क्या हुआ सर, ऐसे जा रहा होगा, ये 1 है, ये 1 है, और ये कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया हमारे पास में। कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड, इस कॉर्ड की लेंथ पूछ रहा है वो आपसे, एल की। तो आपको फॉर्मूला पता है, आपको पता होना चाहिए, अगर ये थीटा है, ये आर है, ये एल है, तो थीटा आर एल में क्या फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, या बोल सकते हैं एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। अच्छा जी, थीटा कितना है हमारे पास में, थीटा है 120 डिग्री और आर है हमारे पास में 1, तो कितना आ जाएगा सर हमारे पास में, क्या पूछेगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछी गई है सर, ये निकालना है आपको। ये तो आर्क हो गई हमारे पास में, ठीक है। 120 को हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर हमारे पास में, 6 दूनी 12, 2π/3 आ जाएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, एल की। लेकिन हमें एल नहीं चाहिए सर, ये वाली आर्क चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी कॉर्ड की लंबाई चाहिए, ये कितनी होगी हमारे पास में, ठीक है। तो ये मतलब इतना भी कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, आप इसको ऐसे ना करते हुए दूसरे मेथड से कर लीजिए, क्योंकि मैंने
आर्क समझ के निकाल दिया। तो हम एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब ये लंबाई हम निकाल देते हैं सर डायरेक्ट, आप इस मेथड को छोड़ दीजिए, ये देखिए दूसरा मेथड। ये लंबाई कितनी आ जाएगी, अगर ये 60 है, ये 1 है, तो ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा, और ये हाइपोटेनियस, तो ये लेंथ आ जाएगी। अगर मैं इसको x मान लूँ, x अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना जाएगा सर हमारे पास में साइन 60 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन 60, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2। और ये टोटल लंबाई कितनी होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी, तो 2x होगी, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 का इधर, और 2 से 2 कैंसिल, और कितना आ जाएगा √3। और √3 हमारा क्या होगा सर, इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो रेड वाले को आप मत देखिए, वो हमारा आर्क निकालने का था, यहां पर एक्चुअली पूछी गई थी आपसे कॉर्ड, तो बाय डिफॉल्ट मुझसे हो गया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और इस तरह से आप क्वेश्चन ही कर सकते हैं। तो होपफुली देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, अगर आप देखें तो क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप सिस्टमेटिकली करेंगे तो बहुत प्यार से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अपना प्यार दिखाना चाहते हैं हमारे लिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और आपकी सपोर्ट हमारे साथ रहेगी हमेशा, और हम आपको याद भी रखेंगे, आप जैसे हमें याद रखेंगे। देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 + tan थीटा। इस तरीके की इक्वेशन जब भी आपके पास दी जाएंगी तो आप डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू 45 सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। सिंपल सी इक्वेशन है। तो 1 + cot थीटा 1 यानी कि cot 45 माइनस कॉसेक 45 कितना होता है सर आपके पास में √2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 + 1, और ये sec 45 भी आपके पास में √2 ही आ जाएगा सर। तो ये हो जाएगा 2 - √2, और ये कितना हो जाएगा सर 2 + √2। अब फिर से a + b a - b का यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 4 - 2 2, और 2 किस ऑप्शन में है सर हमारा सेकंड ऑप्शन में है, और ये हमारा क्या हो जाएगा सर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 24 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने 120 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अगर आपने 120 में से 50 भी बहुत आसानी से कर दिए, अगर आपने 50 भी बहुत आसानी से कर दी तो आपका सिलेक्शन हो जाना है बहुत ही इजीली। तो देखिए 24 क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत स्मूथली सिखा दिए हैं। अब इसी तरह मैं आपको पूरे के पूरे ये पूरा पेपर सिखाऊंगा। अगर आप इसको करते चलें सिस्टमेटिकली तो मेरी गारंटी है आप 40-50 छोड़िए, आप कम से कम 100 तो करके ही आएंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, और गारंटेड आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहेगा हमेशा हमारे पास से। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास में, सॉरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 - tan थीटा अपॉन 1 + cot थीटा। तो पुट तो यहां पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बिना पुट किए हुए करते हैं, क्योंकि tan और cot दिए हैं। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर 45, 90 या 0 कुछ भी सब्सटीट्यूट करा तो क्वेश्चन की फॉर्मेट खराब हो जाएगी। तो आप फॉर्मूला याद कीजिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा कितना होता है cosec स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको क्या ले सकते हैं माइनस, इसको ले सकते हैं 1 - tan थीटा अपॉन 1 - 1 अपॉन tan थीटा का होल स्क्वायर सर, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस और कॉस को लिखेंगे 1 अपॉन साइन, यानी कि आपको ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सेक अपॉन कॉस क्या होता है, एंड दैट इज व्हाट tan। ये कितना होता है tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली फॉर्मूला भी पता होना चाहिए माइनस। अगर मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले लूँ सर तो ये ऐसे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये नीचे बन जाएगा tan थीटा -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर और tan थीटा -1 का होल स्क्वायर सेम ही रहेंगे, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर। तो बचा क्या आपके पास में tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा भी कैंसिल, और कितना जाएगा 0, और 0 किस ऑप्शन में दिया गया है सर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। देखिए कितने स्मूथली और कितने इजीली हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। बस यही अप्रोच आपको एग्जामिनेशन हॉल में फॉलो करनी है, और मैं आपको वादा करता हूं सर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते हैं। देखिए, व्हाट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन ऑफ साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर। ऑक्टागन क्या होता है, जिसकी 8 साइड्स होती हैं, ठीक है। जैसे पेंटागन क्या होगा आपका 5 साइड वाला, हेक्सागन क्या होगा 6 साइड वाला। तो ऑक्टागन के लिए पूछा है इंटीरियर एंगल। अब साइड दे दिया, यहां पर साइड की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए n-2 इंटू 180 अपॉन n। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट इंटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन।
Okay, so here what is given? Regular octagon, which means n will be equal to 8. Number of side, n का मतलब क्या है यहाँ पर? Number of side, that means 8 minus 2 कितना जाएगा? 6 into 180 divided by 8. तो आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा, और ये कितना हो जाएगा सर आपका? 2 4 जा, है ना, 8 हो जाएगा हमारे पास में। ये कितना जाएगा सर? 45 हो जाएगा हमारे पास में। 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 135। और 135 डिग्री को हम क्या ले सकते हैं सर? 3 पाई बाय 4। क्लास पे सब समझाते हैं हम। 3 पाई बाय 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया सर? एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। आप देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आप करना चाहें तो क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी प्यारा है, लिखा है 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 25। कितना लिखा है? 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा? तो आप एक ट्राइंगल बनाइए। देखिए जब कभी भी आपको 7, 24 और 25 का ये इनइक्वालिटी दिखती है तो आप इसको 7 लिख सकते हैं, इसको 24 लिख सकते हैं, इसको 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सर? अच्छा देखिए, अगर मैं साइन थीटा को 7 बाई 25 लिखूं और कॉस थीटा को मैं 24 बाई 25 लिखूं तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? होगी। देख लीजिए आप, 7, आप ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, ये देखिएगा, 7 इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा? 7 बाई 25, और ये 24 इंटू 24 बाई 25, क्या राइट साइड आ जाएगी? देख लेते हैं, एलसीएम 25, और ये 49 और प्लस ये आ जाएगा 576, दैट इज 625 अपॉन 25, और 25 से कैंसिल कितना हो जाएगा सर? 25, यानी कि राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो हमने ट्रायंगल बनाया वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 7 बाई 25, क्योंकि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्लस कॉस थीटा 24 अपॉन 25, इनको ऐड करेंगे तो कितना है सर? 31 अपॉन 25, और 31 अपॉन 25 किस ऑप्शन में दिया गया है? डी ऑप्शन के अंदर दिया गया है सर। तो देखिए क्वेश्चन करने कोई आफत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये सभी चीजें, ये टेक्निक्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इस क्वेश्चन को काफी लोग अलग अलग टेक्निक से करते हैं, हम आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अ ladder of 6 meter long reaches a point 6 meter below the top of the vertical flag staff। देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर ये कोई फ्लैग स्टाफ था पूरा का पूरा, ठीक है सर, तो यहां पर 6 मीटर नीचे तक, 6 मीटर नीचे तक, ये इसका 6 मीटर टॉप से नीचे तक कोई सीढ़ी ऐसे आके लग जा रही है इसके ऊपर, ठीक है, और सीढ़ी की लंबाई भी 6 ही मीटर दी गई है, 6 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। फ्रॉम द फुट ऑफ द लेडर, यानी कि इस लेडर के सीढ़ी के फुट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? ये टोटल 75 डिग्री दिया गया है। क्या सर कितना दिया गया है? 75 डिग्री। पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इसकी पूरे की हाइट कितनी है? अब देखिए आप यहां से यहां तक तो ये 6 है हमारे पास में, इसको हम h मान लेते हैं, और बाद में h में 6 को हम क्या कर देंगे सर? ऐड कर देंगे। अच्छा अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये 6 है और ये भी 6 है जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, तो ये इसके बराबर होगा। तो अगर मैं इसको थीटा मार्क कर दूं तो ऑब्वियस ही बात है ये भी थीटा होगा मेरे पास में, होगा। तो ये कितना होगा मेरे पास में? 180 माइनस 2 थीटा। तो ये कितना जाएगा सर मेरे पास में? खाली 2 थीटा। ये कितना जाएगा? 90 आ जाएगा, क्योंकि 90 है। और ये कितना हो जाएगा सर? ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 90 माइनस 2 थीटा। कितना हो जाएगा? अब ये 90 माइनस 2 थीटा और प्लस ये थीटा पूरा मिला के 90 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा मिला के 75 है सर हमारे पास में, यानी कि 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 75। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 15 डिग्री। तो ये जो नीचे वाला एंगल बचा सर, ये कितना हो गया हमारा? 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया, और ये लेंथ है हमारे पास में 6 मीटर। तो मैं इस ट्रायंगल के अंदर यहां पर जो मैं ब्लू से बनाने की कोशिश करूंगा, आप समझिएगा, अगर मैं इसको ब्लू से बनाता हूं यहां पर, ये वाला, ये देखिए, तो मैं लिख सकता हूं h अपॉन 6, यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 60। साइन 60 मतलब √3/2, ये कैंसिल, 2 3 जा, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया सर? 3√3। ये 3√3 और ये 6 है, तो टोटल हाइट कितनी आ गई? 3√3 प्लस 6। और ये किस ऑप्शन में दिया गया है सर? डी ऑप्शन में दिया गया है।
किस ऑप्शन में दिया गया है? डी ऑप्शन में दिया गया है। सर इस क्वेश्चन को करने में बच्चों की आफत हो जाती है, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत स्मूथली और बहुत प्यार से समझाया है। बस आपको कंसेप्ट समझना है और चीजों को करते चलना है। चलिए क्वेश्चन सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द शैडो ऑफ अ टावर, एक टावर की शैडो इज फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। देख लीजिए बहुत आसान है ये, इस तरीके से, यानी कि पहले जो एंगल बन रहा था उसके बाद में ये जो डिस्टेंस है 60 हो गई। अगर ये एंगल 60 से 45 डिग्री हो जाता है, एंगल चेंज हो रहा है सन का, सन इधर से इधर जा रहा है मान लीजिए, तो पहले 60 बन रहा था 45 बन रहा है। दो हाइट जो दी गई है ये है 5 ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3। कितना दिया गया है? 5 ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3। पूछ रहा x की वैल्यू क्या होगी। अब आपको ये भी बताया गया था सर, अगर इस तरीके का फिगर बनता है तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू हाइट दैट इज 5 3 प्लस रूट 3 इंटू कॉट 45 यानी कि 1 माइनस कॉट 60 यानी कि हमारे पास में माइनस रूट 3। यही होगा सर। कॉट 45 ये वाला इस एंगल का कॉट और फिर इस एंगल का कॉट, तो कॉट 60 कितना हो जाएगा सर हमारे पास में 1 अपॉन रूट 3, सॉरी कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3। ठीक है सर, यहां पर ये हो जाएगा 5, यहां से रूट 3 कॉमन ले लीजिए सर आप, कितना बचेगा रूट 3 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल, सो इट विल बी 5 रूट 3 प्लस 1, रूट 3 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 5 ब्रैकेट 3 माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 5 इंटू 2 कितना 10, कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा। और 10 हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, और ये हमारा क्या हो जाएगा सर? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पूरा पेपर बहुत स्मूथली हम कर पा रहे हैं। अगर आपने चीजों को सीखा है तो यू विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। देखिए सर क्वेश्चन देखिए, 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा। कितना लिखा है? 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा। तो अगर मैं यहां से tan थीटा निकालने लग जाऊं सर तो कितना आएगा? tan थीटा इसको इधर लेके जाएंगे 3/4। अब ये पूछा गया tan थीटा प्लस 45 की वैल्यू क्या होगी। क्या पूछा गया है? tan थीटा प्लस 45 की वैल्यू क्या होगी। अब सर मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, tan थीटा प्लस 45 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 दैट इज 7/4 अपॉन 1/4, 4 से 4 कैंसिल, और कितना गया 7, और 7 किस ऑप्शन में दिया गया है सर? बी ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो देखिए 30 क्वेश्चन आपने बहुत स्मूथली कर लिए हैं, आप सीख भी गए होंगे। आपको लग रहा होगा कि नहीं अब तो मैं एनडीए क्लियर करके ही रहूंगा और या फिर रहूंगी, ठीक है, लेकिन इस तरीके की वीडियो आपको सीखनी पड़ेगी, इस तरीके की पैटर्न वीडियो देखनी पड़ेगी और पैटर्न को सीखना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। बाकायदा अगर आपने लंबे लंबे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहा तो फिर कुछ नहीं होगा। हम आपको पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे सर शॉर्टकट मेथड से, जितने सारे के सारे हम पूरा पेपर ही इसी के ऊपर सॉल्व करा देंगे आपको, तो आपको फील होगा कि अरे सर काफी मजा आ रहा है आपको। ये तो सर सीधा सीधा फॉर्मूला दे दिया कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होगा, तो कब होगा? डोमेन में होगा tan इनवर्स, और वो डोमेन क्या होती है? -∞ टू इन्फिनिटी, और ऑप्शन नंबर ए हमारा सर क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहां पर हो जाना चाहिए, मतलब अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैंने 0 यहां पर पुट किया तो tan इनवर्स 0 0 होगा, और कॉट इनवर्स 0 कितना होगा सर हमारे पास में? कॉट इनवर्स 0 कितना होगा? क्योंकि अगर हमें π/2 चाहिए, अगर हमें π/2 चाहिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि tan 0 की वैल्यू कितनी होती है या कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है। कॉट 0 हमारा इन्फिनिटी होता है सर, कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, और tan 0 0 होता है, तो मैंने 0 रखा तो ये इन्फिनिटी बन गया ना कि π/2, यानी कि रियल नंबर तो होगा जो पहले ऑप्शन में है, लेकिन उसमें से 0 को आपको क्या करना पड़ेगा सर? छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 0 को छोड़ना पड़ेगा, और 0 को छोड़ेंगे तब आपका सही आंसर सी होगा सर। क्या होगा आपका सही आंसर? सी होगा। तो देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज्यादा आसान था, और इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। तो फॉर्मूला दिया गया था बेसिकली, अगर आपने क्लासरूम्स अटेंड किए हैं अच्छे से तो आपको पता होना चाहिए कि सर फॉर्मूला तो इजीली हमें पता ही होता है। अगला क्वेश्चन है
tan a इज इक्वल टू 1/7, तो पूछा है cos 2a कितना होगा। अगर cos 2a को लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सर ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, देखिए ये भी मैंने बताया हुआ है। 1 माइनस टेन स्क्वायर यानी कि 1/49 और 1 प्लस 1/49, 49 माइनस 1 यानी कि 48, 49 प्लस 1 यानी कि 50, यानी कि 24/25। 24/25 किस ऑप्शन में दिया गया है सर? ए ऑप्शन में दिया गया है, और ये हमारा क्या हो गया सर? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा। ये एक और सवाल दिया गया है जो कि यूपीएससी ने काफी अच्छा सवाल पूछा है आप लोगों से। पूछा द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर एम एंड एन दिस, यानी कि एक ट्रायंगल है हमारे पास में ऐसे, सपोज कीजिए ये, जिसमें ये साइड है हमारी m, ये साइड है हमारी n, और इस साइड को लिखा गया है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस mn, ये लिखा गया है सर। तो पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ एक्यूट एंगल्स। ऑब्वियसली बात है ये बड़ी साइड है, तो इसका जो एंगल बनेगा हमारे पास में वो बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा, मतलब यहां पर तभी उसने एक्यूट की बात करी है। तो एक n के सामने वाला एंगल अगर मैं थीटा मानूं और या थीटा 1 मानूं और ये थीटा 2 मानूं, तो इस थीटा 1 और थीटा 2 का सम पूछा गया है आपसे। तो आप एक काम कीजिए ना, पहले इस थीटा को ही कैलकुलेट कर लीजिए। तो थीटा को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है भाई, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसके साथ जो दोनों साइड लगी है उनका स्क्वायर कर दीजिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ऑपोजिट साइड का स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए, माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और माइनस एम एन, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ये दोनों साइड का मल्टीप्लाई एम एन, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि कॉस थीटा बराबर आ गया मेरे पास में माइनस के एम एन अपॉन ट्वाइस ऑफ एम एन, एम एन से एम एन भी कैंसिल, -1/2, और -1/2 का मतलब थीटा, ये एंगल कितना आ गया सर हमारा? 120 डिग्री। कितना आ गया? 120। तो इन दोनों का सम कितना रहा होगा? 60 डिग्री रहा होगा सर, तभी तो ट्रायंगल का सम कितना बनेगा? 180 डिग्री। और 60 डिग्री किस ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर सकते थे। मतलब आपको डरना नहीं है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, आपको समझना है कि चीज़ों को करना कैसे है। जैसे आप चीज़ों को सोचते हैं वैसे ही आप आगे कर पाएंगे, बहुत ही आसान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, ये देख लीजिए आप, जिसमें एक साइड दी गई है 10। अगर मैं इसको ए मार्क करूं, अगर मैं इसको मान लीजिए ये ए बोल देते हैं हम, ये बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, तो ये सी साइड कितनी है? 4 है हमारे पास में ए, और ये एंगल 30 डिग्री है। पूछा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब इस तरीके के केस में आपको एरिया का फॉर्मूला बताया गया था। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, जो दोनों साइड दी है उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 × 4, उनके बीच के एंगल का क्या कर दीजिए? साइन थीटा लीजिए, साइन 30 होगा 1/2, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया सर? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या आ गया सर? हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही स्मूथली आप कर सकते हैं, चीजें टफ नहीं है, बस आपको सीखना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए इतना दिया गया, बी इतना दिया गया, कह रहा इक्विवेलेंट सेट है। अब देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो इक्विवेलेंट सेट है, कंडीशन ठीक है। पूछ रहा है क्या ये इक्वल सेट है? इक्वल सेट होने के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर हों, साथ साथ जो एलिमेंट है, देखिए यहां पर 1 है 1 ठीक है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 2 बार हो गया, यहां पर 9 है, यहां पर 9 2 बार, यानी कि एलिमेंट तो सेम है, लेकिन जो हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें हमारे कितने हैं? 3 है, और जबकि इसमें हमारे पास में कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 5 है। तो हम इनको इक्वल सेट की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सर क्या होगा? सही होगा, यानी कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या होगा सर? सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है हमारे सामने, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं और हम सभी क्वेश्चन को बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। आपको पता है जब भी आप सबसेट निकालते हैं तो फाई तो आता ही है, जिसको हम पावर सेट की कैटेगरी में भी रखते हैं। तो नल सेट का मतलब क्या होता है? फाई। तो क्या फाई सबका सबसेट हो सकता है? यस, फाई किसी का भी सबसेट हो सकता है। फिर कह रहा है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या हर एक सेट अपना सबसेट होता है? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं कहूं ये 2 सेट है, क्या ये अपना सबसेट है? यस, ये इसका अपना सबसेट होता है। तीसरा, इफ अ सेट हैज 10 एलिमेंट्स। अगर किसी सेट में 10 एलिमेंट हैं
तो उसके पावर सेट में 1024 एलिमेंट होंगे क्या? तो अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो हमें पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 का मतलब 1024 ही तो है दिया गया, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, ठीक है। और अगर ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो जाएगा सर, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन तो टफ नहीं लग रहे हैं आपको, अगर टफ लग रहे हैं तो एक बार कमेंट में जरूर बोलें कि नहीं सर क्वेश्चन तो काफी टफ है, लेकिन क्वेश्चन टफ एक्चुअली है नहीं, आपको लग रहे होंगे बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला देखिए, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड बाय दिस इफ एंड ओनली इफ दिस, यानी कि 2x + 3y = 20 वेयर xy बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ आर देयर इन, क्या बोला, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ द फॉर्म एक्स वाई आर देयर इन कैपिटल आर, यानी कि रिलेशन में कितने पॉसिबल हैं देख लेते हैं सर। अगर मैं 2x + 3y = 20 में जाऊं और मैं यहां पर सिर्फ नेचुरल नंबर को कंसीडर करूं तो पहला नेचुरल नंबर 1 होगा। अगर मैं y को लेता हूं तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती, 2 से बन जाता है, यस। तो पहला अगर मैंने y = 2 लिया यहां पर तो 3 × 2 = 6 तो 14 होगा, तो x = 7 आ जाएगा। फिर मैं y = 4 लेता हूं सर, 12 इसमें से माइनस करेंगे तो 8, तो x बराबर हमारा 4 आ जाएगा सर। और अगर मैं y = 6 लेता हूं, 6 × 18, तो x बराबर मेरा 1 आ जाएगा। अब मैं आगे के एलिमेंट नहीं ले सकता क्योंकि अब x नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे कितने केस पॉसिबल है, सिर्फ 3 केस पॉसिबल है। एक 2 7 से बनेगा, एक 4 4 से बनेगा और एक हमारा 6 1 से बनेगा। 3 केस कहां पर दिए गए हैं, ऑप्शन बी में दिए गए हैं और ऑप्शन बी सर हमारा क्या हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो गया। वंस अगेन देखिए अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, f इज अ फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड बाय दिस। अगर मैं x + 1 की लाइन ड्रॉ करूं सर तो देखिए जरा कैसे जाएगी, ऐसे जाती है, मैंने आपको बताया। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, अगर ये एक ही पॉइंट पर कट कर रही है तो 1 1, तो ये फंक्शन 1 1 तो है। अब वो कह रहा है क्या ये ऑन टू है, ऑन टू के लिए मैं इसको y बांध लेता हूं थोड़ी देर के लिए, क्या कर लेता हूं y = x + 1, तो x = y - 1। अब मैं y की कोई भी इंटीजर वैल्यू रखूंगा तो x ऑटोमेटिकली इंटीजर ही आएगा, चाहे आप y को 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, -2 रखें, -3 रखें, यानी कि ये सब हमारे पास में क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट मिलेंगे। और आपको पता है अगर सारे एलिमेंट मिलते हैं तो ऑन टू, अगर कोई एलिमेंट नहीं मिलता तो फिर क्या बोलते हैं, इन टू। तो इसलिए ये वाला केस हमारा क्या है सर, सही है। दूसरा केस है फिर से यही कर दिया है तो 1 1 तो है, नेचुरल नंबर के केस में भी 1 1 ही रहेगा। अच्छा बट ऑन टू नहीं है, बट नॉट ऑन टू, तो देख लेते हैं सर। तो यहां से भी x = y - 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने नेचुरल नंबर यहां पर कोई भी नेचुरल नंबर रखा, मान लीजिए मैंने रखा 2, तो x = 1 आ जाएगा। और मैंने y = 1 रखा तो x = 0 आ जाएगा। और 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं, यानी कि ऑन टू नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन टू, मतलब ये फंक्शन इनटू होना चाहिए। लेकिन उसने कहा नॉट ऑन टू, यानी कि ये बात सही कह रहा है, ये ऑन टू नहीं है, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी मेरा क्या है सर, सही है। और अगर ये स्टेटमेंट भी मेरा सही है तो इसका मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट मेरे क्या है, सही हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। 39 में आपको फॉर्मूले दिए गए हैं, कह रहा है z इनवर्स का जो आपका क्या है यहाँ पर बार लिया गया है, इट विल बी z बार का इनवर्स, तो ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है। दूसरा z × z इनवर्स = z के मॉड का स्क्वायर होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूले हैं सर, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं पता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फॉर्मूले सभी बुक्स में ऑलमोस्ट, चाहे आप RS अग्रवाल पढ़ें या फिर मंजुल त्यागी पढ़ें या कोई और मार्केट में बुक हो वो भी पढ़ें, तो भी ये दोनों फार्मूले आपको वहां पर लिखे हुए मिलेंगे। और हम क्लासेस में भी बच्चों को बताते हैं, सारे फार्मूले बताते हैं। अगर आपको फार्मूले चाहिए तो आप एक बार हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको फार्मूले भी जरूर प्रोवाइड करेंगे सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं सर। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर z, द डिफरेंस ऑफ z एंड इट्स कॉन्जुगेट इज एन इमेजिनरी नंबर। यानी कि अगर मैं z - z बार करूं, क्या ये इमेजिनरी आएगा? तो मान लीजिए आप z को a + ib मान लीजिए, तो z बार कितना होगा आपके पास में, a - ib होगा।
तो आप इनका डिफरेंस कर लीजिए, ए प्लस आई बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस आई बी, ए से ए कट गया, कितना आया सर 2IB। क्या 2IB इमेजिनरी है? यस इट इज इमेजिनरी। ओके फाइन। अब दूसरा केस देखिए, कह रहा था सम ऑफ जेड एंड इट्स कॉन्जुगेट, यानी कि अगर मैं इनको जोड़ दूं, किसको a प्लस आई बी और प्लस a माइनस आई बी को जोड़ो तो ये कट गया और कितना आया 2a। क्या वो कह रहा है कि ये रियल है? यस इट इज रियल, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और अगर ये भी सही है तो फिर सर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल सही सही जवाब हो जाएगा हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी? वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप एक काम कीजिए, n बराबर 1 ले लीजिए, n बराबर 1 ले लीजिए, तो जाएगा i की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3 इंटू माइनस आई की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 1, आई की पावर 3 कितना होता है? माइनस आई, और ये भी माइनस आई यानी कि प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सर? -1। ये रहा आपके सामने आंसर, ये रहा। देखिए थोड़ा सॉरी वीडियो में से गायब हो गया था, फिर से मैं दिखा देता हूं आपको। आप n को 1 ले लीजिए यहां पर, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? i की पावर 3, और ये माइनस आई की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 1, यानी कि 2 माइनस 1 1। आई क्यूब कितना होता है? माइनस के आई होता है, और ये माइनस आई की पावर 1 तो माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आई इंटू आई कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 -1 किस ऑप्शन में दिया गया है? ए में दिया गया है। यही आपका क्या हो जाएगा सर? सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत प्यारा सवाल है 42। ये 42 सवाल बैंड खड़का रहा है आजकल लोगों से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, ना जाने क्यों, या कर नहीं पा रहे हैं ना जाने क्यों। तो देखते हैं सर इसको कैसे किया जाएगा। ये भी एक अच्छा सवाल है। बोला गया अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो अगर यहां पर इसके रूट है तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा सर हमारे पास में? -2/4 यानी कि माइनस के 1/2, और अल्फा बीटा कितना जाएगा सर? ये कांस्टेंट टर्म माइनस के 1/4, ये आ जाएगा सर हमारे पास में। कह रहा विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो आप एक काम कीजिए, जरा देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन में दोनों साइड अल्फा ऐड कर दीजिए, तो ये जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि -2 अल्फा स्क्वायर और माइनस अल्फा। यहां से माइनस अल्फा कॉमन ले लीजिए आप, तो अंदर बचेगा 2 अल्फा प्लस 1 बचेगा सर। अच्छा, अगर इस इक्वेशन को देखें, जो इक्वेशन दी गई है ये 4x स्क्वायर है हमारे पास में, यहां लिख रहा हूं मैं आपके सामने, देखिए 4x स्क्वायर है, तो x की जगह अल्फा लिख दो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, इस 1 को इधर ले गया, तो यहां से मैंने क्या किया, 2 अल्फा कॉमन ले लिया, हो गया अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये जो अल्फा प्लस 1 है, अल्फा प्लस 1, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी सर। ये रहा, और सॉरी 2 अल्फा हो जाएगा क्योंकि 2 कॉमन लेंगे, तो 2 अल्फा प्लस 1, तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 1/2, यानी कि -1/2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/2 कौन से ऑप्शन से मिला? फर्स्ट ऑप्शन से मिला, और यही हमारा क्या हो गया सर? एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। देखिए यहां से अगर आपने फिर से देख लीजिए, आपने 2 अल्फा कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो अल्फा ब्रैकेट 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। ये वैल्यू 1/2, यही तो ये वैल्यू है, इसको यहां पर पुट किया और ये -1/2, और यही तो ऑप्शन में कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा -1/2 आना चाहिए, 1/2 इससे आ गया, और ये हमारा क्या हो गया सर? बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है फैक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको टेक्निक से बताते हैं ताकि आप क्वेश्चंस को कर पाएं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने दिया गया है, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो आपको बताया गया है कि जब भी एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो के की वैल्यू कितनी हो गई सर? 5 हो गई। ये तो सर सेकंड्स का क्वेश्चन था। कितनी देर का क्वेश्चन था? सेकंड्स का क्वेश्चन है, तो सर क्वेश्चन करने में नहीं करनी है कंजूसी। 43 क्वेश्चन, अगर मैं कह रहा हूं आपने इतने भी कर दिए होते तो भी आपका सिलेक्शन हो जाना था पिछली बार, लेकिन इस बार मैं आपके साथ हूं, याद रखिएगा। इस बार 43 नहीं 103 का टारगेट बना के चलना है। आइए देखते हैं अगला सवाल। In how many ways can a team of 5 players be selected from 8 players so as not to include a particular player? यानी कि इन 8 खिलाड़ियों में से एक को छोड़ दो, कितने रह गए? 7। इन 7 में से 5 प्लेयर को लेना है। और 7C5 का क्या फॉर्मूला होता है? 7 × 6/2
कितना होता है आपको बताया गया है। ये फॉर्मूले निकालने के इसको 7c2 लिख सकते हैं ना। 7c2 कितना होता है 7/6/2, 6×42 कितना आ गया 21, और 21 किस ऑप्शन में दिया गया है सर, सी ऑप्शन में दिया गया है। ये स्पेशल टेक्निक्स हैं, स्पेशल रूल्स हैं जो सिर्फ मैं क्लास में सभी बच्चों को बताता हूं ताकि सभी लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें आखिर तक। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। ये किसका फॉर्मूला है सर, 1 + 2x के होल स्क्वायर का है ना फॉर्मूला, और पावर 5 है तो कितना हो गया 10। कितना हो गया 10। 10 क्या है सर, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो मिडिल टर्म क्या आएगा 10/2, यानी कि 5 + 1th टर्म। 5 + 1th टर्म अगर मैं इसमें निकालने लग जाऊं तो कितना आएगा, t5 + 1 कितना आएगा 10c5 इंटू कितना हो जाएगा सर 2⁵। x को तो छोड़ दो आप, क्योंकि अगर मैं x⁵ भी लिखने लग जाऊं तो क्या फर्क पड़ता, क्योंकि उसने तो कोफिशिएंट के बारे में पूछा है हमसे। 10c5 को क्या लिखेंगे 10 × 9 × 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई 5 का कितना बन जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 2⁵ होता है 32। ये देखिए सर 5 × 2 10, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। और जी सर आपके पास में 4 दूनी 8, ये भी कैंसिल हो जाएगा सर आपके पास में, और 3 × 3 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ गया सर 3 दूनी 6, 6×7 42 × 32। देखिए 2 दूनी 4 और 6 × 4 24, यूनिट डिजिट इसी में 4 दिया गया है, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 8064। 8064 किस ऑप्शन में है सर, ए ऑप्शन में। देखिए 45 क्वेश्चन आपने बहुत क्विकली सीखे, बहुत ही आसानी से सीखे। 45 क्वेश्चन अगर दोस्तों आप करके आते हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, मेरा नाम है V2 सर, ठीक है। और आप मेरे चैनल माई स्टडी बुक को सब्सक्राइब करें और सीखे मैथ्स को करने के बेहतरीन कंसेप्ट, ठीक है। मैं आपको सभी तरीके की मैथ्स पढ़ाता हूं, लेकिन स्पेशली हम एनडीए पर फोकस करते हैं, एनए पर फोकस करते हैं, एक्स ग्रुप पर फोकस करते हैं और वाई ग्रुप पर भी फोकस करते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।